सांसें जितनी मौजें उतनी सबकी अपनी अपनी गिनती। सांसें जितनी मौजें उतनी सबकी अपनी अपनी गिनती। सदियों का इतिहास समंदर, जितना तेरा उतना मेरा। साथियों, भारत में राजनेताओं का ऐतिहासिक ज्ञान इस समय ओवरफ्लो है। उफान मारते इस ऐतिहासिक ज्ञान की शुरुआत अबू आजमी के औरंगजेब प्रकरण से लेकर हुई और होते करते यह इतिहास ज्ञान भारतीय संसद की दहलीज तक पहुंचा और उसके अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बाबर और राणा सांगा पर दिए गए आख्यान व्याख्यान के बाद अब अखिलेश यादव ने भी इतिहास का एक पन्ना पलट दिया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह पन्ना किसी ऐतिहासिक सेमिनार में नहीं, किसी राजनीतिक सामाजिक संगोष्ठी में नहीं, किसी सभा सेमिनार में नहीं, किसी जागरूकता या सामाजिक सुधार की गरज से नहीं, बल्कि अपने सांसद रामजी लाल सुमन के बचाव में पलटा है और एक ऐसा बयान दिया है जिसमें रामजी लाल सुमन का बचाव भी किया है और बीजेपी पर हमलावर भी हुए हैं। अखिलेश ने बीजेपी को इतिहास के पन्ने तो न पलटने की सलाह दी, परंतु खुद एक पेज हवा में उछाल दिया इस आह्वान के साथ कि बीजेपी अमुक चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। क्या कुछ कहा अखिलेश ने और किस तरह से कहा, यह आप इस वीडियो में देखें। सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? पर जनता का एक मात्र कहना है कि आज के दौर का इतिहास तो लिखिए साहिब, आप तो बस गुजरा हुआ पल देते हैं। पर राजनेता जब आज के दौर में कुछ लिखने लायक कर नहीं पा रहे हैं तो पिछला लिखा हुआ ही उधेड़ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी व्याख्या है। सबके अपने अपने तर्क हैं और इन तर्कों के सहारे अपने बचाव की कोशिश करते हुए हमलावर भी है। यह बात अलग है कि इन सब के हमलों से जो छत बिछत होता है वह इतिहास है, वह दर्शन है, वह तर्कशास्त्र है, वह न्यायशास्त्र है, वह देश है, वह देश का जनमानस है।